प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और आज की सूरज की किरणें हमारे जीवन में चमकी है। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और उसके नाम की स्तुति और तारीफ करें। खुदावन भला है और उसकी भलाई उसके डरवैयों के चारों ओर हमेशा बना रहता है। भजन 34 उसके 8 वचन में ऐसा लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं जानता हूँ कि इन दिनों में हम सब खुदावन के उस अद्भुत प्रेम, अद्भुत युक्ति, उस सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव हम कर रहे हैं। उसकी उपस्थिति जो हमारे चारों ओर हमको घिरे रहती है, मैं जानता हूँ कि उसका भी हम अनुभव कर रहे हैं। प्रभु सबको आशीष दे रहा है। विषम परिस्थितियों में भी खुदावन अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। और जितने लोगों के जीवन में खुदावन की योजनाएं पूरी होती हैं, वे भजनकार के साथ बड़े ही सटीक शब्दों में, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ कहते हैं, चख कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इंडीड द लॉर्ड इज़ गुड। या प्रभु भला है उन सभी के लिए जो उसका डर और भय मानते हैं, जो उसके शरण में रहते हैं, जो उसके निकट बने रहते हैं। उस परमेश्वर के नाम की हम तारीफ करें, उसके नाम के हम सिताइश करें और उसका शुक्र करें जिसने हमें आज का यह दिन दिया है। हम गाएंगे, चट्टान के मधु से भी मीठा, चट्टान के मधु से भी मीठा, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। एक पुराना कोरस है, बच्चे अक्सर गाते थे, पहले हम लोग गाया करते थे, आजकल नहीं गाते हैं। लेकिन आइए हम फिर से गाकर अपने इस विश्वास कि प्रभु हमारा खुदावन है, हमारा हाथ लेके हमको पकड़ के आगे चलाता है, उस खुदावन के ऊपर अपने विश्वास की अभिव्यक्ति पुनः हम इस कोरस को गा के करें। चट्टान के मधु से भी मीठा, चट्टान के मधु से भी मीठा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चट्टान के मधु से भी मीठा, चट्टान के मधु से भी मीठा, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। जग कर देखो वो भला है, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। चट्टान के मधु से भी मीठा, चट्टान के मधु से भी मीठा, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। जग कर देखो वो भला है, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। He tastes like honey in the rock, he tastes like honey in the rock, for he tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good, for he tastes like honey in the rock. He tastes like honey in the rock, he tastes like honey in the rock, for he tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good, for he tastes like honey in the rock. चट्टान के मधु से भी मीठा, चट्टान के मधु से भी मीठा, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। जग कर देखो वो भला है, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम खुदावन का धन्यवाद करें जो सचमुच में चट्टान के मधु से भी मीठा है। हालेलुया, हालेलुया। उस खुदावन के हाथ में जो कोई भी है
वो चाहे जिंदगी में कैसे तूफान और आंधी क्यों ना आए, उसमें वो सुरक्षित पाया जाएगा। वो खुदावन के भलाई के गीत को ही गाता रहेगा। वो कभी भी परमेश्वर की बड़ाई करने से नहीं रुकेगा। हालेलुया। एक बार फिर से हम मिलकर गाएं, वो चट्टान के मधु से भी मीठा, चट्टान के मधु से भी मीठा। हालेलुया। प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। हालेलुया। चट्टान के मधु से भी मीठा, चट्टान के मधु से भी मीठा, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। चखकर देखो वो भला है, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। चट्टान के मधु से भी मीठा, चट्टान के मधु से भी मीठा, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। चखकर देखो वो भला है, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। He tastes like honey in the rock, he tastes like honey in the rock, for he tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good, for he tastes like honey in the rock. हालेलुया। प्यारे खुदावन, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हमद व सिताइश और बड़ाई करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है। तू अपने आप में अनूठा है, इकलौता है, और खुदावन तू ही है जिसने सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार थाम रखा है। प्यारे प्रभु जी, आज सुबह हम अपने आप को तेरे चरणों में रख करके अपने जीवन को पूरी तरह से तेरे हाथों में सौंपते हुए ये विनती मांगते हैं कि खुदावन तेरी मर्जी हमारे जीवन में जब तक तू हमको इस धरती पर रखता है वो पूरी होती रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आए। ओ खुदावन, हम यही गीत गाते रहे, चट्टान के मधु से भी मीठा, चट्टान की मधु से भी मीठा, प्रभु चट्टान की मधु से भी मीठा है। हालेलुया। प्रभु जी, बड़ी मदद और सहायता कर, हम सबको आशीष दे। तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम देता हूं और आप सबका अभिवादन करता हूं कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में एक और दिन दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर उसको धन्य कह सकते हैं, उसके नाम की हमद व सिताइश कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने गाया, चट्टान के मधु से भी मीठा, चट्टान के मधु से भी मीठा, प्रभु चट्टान के मधु से भी मीठा है। हाँ अजीजों, जितने उस खुदावन के अधीन पाए जाते हैं, जितने लोग परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचन के अनुसार अपने जीवन बिताते हैं, वो सचमुच में अब इस गीत को गा सकते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, विपरीत और विषम परिस्थिति में भी ऐसे लोग खुदावन के नाम की बड़ाई करते हुए नहीं रुकते हैं। खुदावन सबको आशीष दे और संभाले और अपने पंखों का आड़ में छिपा के रखे और इस दुनिया के सबसे उत्तम आशीषों से आपको आशीषित करे, यही मेरी विनती है। परमेश्वर सबको संभाले और हर एक को अपने पंखों का आड़ में छिपा के रखे और हर किस्म के परेशानियों से संभाल के रखे और उसके संग संग हम आगे को बढ़ते हुए उस निशाने की ओर दौड़ते हुए चलें जो खुदावन ने हमारे सम्मुख रखा है। आज सुबह के अध्ययन के लिए मैंने रूत की किताब में से कुछ वचन का हिस्सा लिया है, इसलिए मेहरबानी से आइए हम रूत की किताब निकालें जो न्यायियों की किताब के बाद पाया जाता है और इसके पहले अध्याय में से 1 से लेकर के 5 वचन हम पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है। रूत की किताब उसका पहला अध्याय 1 वचन से लेकर के 5 वचन तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया।
उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोवाब के देश में आकर रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक मोवाबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। रूत की किताब एक बहुत ही मार्मिक सजीव चित्र का वर्णन करती है, जिसमें हमें दरिद्रता से संपन्नता की घटना की ओर देखने को मिलता है। एम्प्टीनेस टू फुलनेस, द स्टोरी ऑफ रूथ टेल्स अस। यही रूत की किताब हमको बताती है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, जब ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, परमेश्वर अपने नियत समय में, दिए गए समय के अनुसार हमारे जीवन में फिर से भरपूरी या संपन्नता ले आता है। ये रूत की किताब का शीर्षक है। रूत की किताब उन दिनों लिखा गया जब इज़राइल के अंदर, यहूदा के अंदर न्यायी लोग न्याय करते थे। इसके लिए हमको न्यायियों की किताब में पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पर किस प्रकार की परिस्थिति उन दिनों में पाई जाती थी। हम पूरे किताब को तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको 21 अध्याय, जो कि न्यायियों की किताब की आखिरी अध्याय है, उसका 21वां अध्याय और उसका आखिरी वचन 25वां वचन हम सब के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा, ताकि हम इस बात को समझें कि जिन दिनों में इज़राइल के अंदर इस न्यायी लोग न्याय करते थे, राज्य करते थे, उन दिनों में वहाँ की हालात या परिस्थिति कैसी थी। उसमें लिखा हुआ है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। ये पूरे दशा का वर्णन करता है, पूरे हालात का वर्णन करता है। ये वचन हमको न्यायियों के दिनों की जो इज़राइल है, जो यहूदा है, उस देश की वास्तविक परिस्थिति का विश्लेषण करता है। इस्राएल के अंदर कोई राजा नहीं था, इसलिए जिसको जो ठीक जान पड़ा वही वह करता था। और यही एक विडंबना है, यही एक परेशानी है। जब जब हम अपने मन की बात करते हैं तो हमारे ऊपर विपत्ति ही आती है। हम इस्राएलियों के इतिहास का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमको वहाँ समझ में आता है कि जब जब इस्राएली और यहूदी लोगों ने अपने ऊपर से खुदावन के प्रभु सत्ता को और खुदावन के प्रभुता को उतार फेंका और अन्य अन्य देवताओं की उपासना करने लग गए, या उन्होंने जब जब भी खुदावन के कलाम से मुंह मोड़ करके दुनिया की ओर मुंह मोड़ा, उनके ऊपर विपत्तियों का अंबार फूटा। ये खुदावन की ओर से होता था, कई बार उनको सिखाने के लिए कि जब जब तुम मेरे अधीन रहोगे, मेरे आशीषों को अनुभव करोगे, लेकिन जो ही तुम मेरे उपस्थिति से बाहर चले जाओगे, तुम्हारे ऊपर विपत्ति, अशांति, दुख, संताप, परेशानी, पीड़ा, रोना, विलाप, ये सारी चीज़ें होगा। अजी जो ये सत्य है, हमारी ज़िंदगी में भी ये बात 100% सत्य है। जब जब हम खुदावन के कलाम, उसके वचन में रहते हैं, जब जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी ग्रहण करके रखते हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का पूरी तरह से अधिकार रखता है, वो हमको हर प्रकार के आशीषों से आशीषित करता है। विपरीत परिस्थिति में भी हमारे सम्मुख और ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। यद्यपि हम कभी कभी उसको साक्षात रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन खुदावन की उपस्थिति हमारे चारों ओर हमें घेरे रहती है,
हमें अकेले नहीं छोड़ती है। लेकिन जो ही हम अपने ध्यान को खुदावन के वचन, खुदावन की प्रभु सत्ता से बाहर निकाल करके दुनिया की ओर दिखाने लग जाते हैं, दुनिया की ओर जाने लग जाते हैं, हमारे ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती है। और तब हम फिर प्रश्न उठाते हैं कि यहोवा कहाँ है परमेश्वर। लेकिन हम अपनी हरकतों को, अपनी जो हरकत जो हम करते हैं उस पर ध्यान नहीं करते हैं। खुदावन का कलाम हमको यही सिखाता है कि अगर हम उसके वचन के अधीन, उस परमेश्वर के प्रभु सत्ता के अधीन, उसके सम्मुख हम रहेंगे, उसकी आशीषों को अपने जीवन में भरपूरी से अनुभव करेंगे। लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, हमारे ऊपर मुसीबतों का अंबार फूटने लग जाता है। अजीजों, हमें इस बात का गौर करना है। न्यायों की किताब यही हमें बताती है, whenever people rejected the authority of the Lord from their lives, they were perished। जब भी लोगों ने अपने जीवन के ऊपर से खुदावन के प्रभु सत्ता को त्याग दिया, वे नाश हुए, वे परदेश में चले गए, वे गुलामी में चले गए, वे दास्ता में चले गए। उनके ऊपर मुसीबतों का अंबार फूट निकला। और ये हमारे लिए एक बड़ा सबक है। हम भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं। दुनिया के लोक लुभावन में जाकर के हम खो जाते हैं। हमको भौतिकता हमारे जीवन में जो आती है, हमको प्रभु की उपस्थिति से दूर ले जाता है। भौतिक वस्तु हमारे जीवन का एक अहम भाग बन जाता है और हम उसको पाने के लिए दिन और रात, चाहे जितना भी क्यों ना हो, प्रयास करते हैं। लेकिन वो मानो ऐसा ही है जैसे वायु को पकड़ना हो। आज हम पकड़ लेते हैं, कल हमारे हाथ से छूट जाता है। आज हम जिसको गले लगा के चलते हैं, कल हमें बाय बाय करके चला जाता है। कोई अस्थाई नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे साथ परमानेंट नहीं रहता है। जो अस्थाई रहता है वो खुदावन का कलाम, उसकी उपस्थिति ही हमारे लिए पर्याप्त है। रूत की किताब उन्हीं दिनों की घटनाओं में से एक घटना है जब इस्राएल के अंदर इस प्रकार का परिस्थिति था। हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक परिवार है, भरा पूरा परिवार, पति पत्नी और 2 जवान बेटे, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन एक मुसीबत आन पड़ी। मुसीबत ये था कि इस्राएल के अंदर, यहूदा के अंदर, बैतलहम के अंदर अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा, भोजन वस्तु की कमी पड़ गई। लोग रोटी के लिए तड़पने लगे, लालायित होने लग गए, परेशान हो गए। अब यहाँ पर एक बड़ी ही विचित्र विडंबना हमारे सामने हमको देखने को मिलता है। उस देश में अकाल पड़ा जिसको खुदावन ने अपने लोगों को देने के लिए कहा था, जिसके लिए कहा गया था। वहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती थी, जिसका प्रमाण यहोशू और कालेब ने बड़े बड़े अंगूर के गुच्छों को ला करके इजराइलियों को प्रमाणित करने के लिए दिखाया था कि ये उस देश की उपज है। उस देश में जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ भरपूरी से है, उस देश में अकाल पड़ गया। अजी, जो हमें यहाँ सोचने की ज़रूरत है, क्यों अकाल पड़ा। हम कभी कभी हमारे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, बढ़िया चलता है, सब कुछ भरपूरी से होता है, खुदावन की आशीष भी हम दिन और रात अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसकी सुरक्षा को हम अपने चारों ओर ऐसा अनुभव करते हैं मानो कोई भी शक्ति हमें उस खुदावन की उपस्थिति से दूर नहीं ले जा सकता है। लेकिन क्यों विडंबना आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि हम भौतिक वस्तुओं में खो करके परमेश्वर के प्रभु सत्ता को अपने जीवन से त्याग देते हैं। ये हमारे लिए चेतावनी है। Whenever we reject the authority of the Lord from our lives, we bring disaster upon our lives. This is the story what tells us today. This is very true till today. आज के दिन तक ये बड़ा ही सत्य है। हम सोचते हैं कि हम अपने मेहनत के द्वारा कमा लेंगे, हम सोचते हैं कि हमारी बल और शक्ति हमको सब कुछ दिला देगी, हम सोचते हैं कि हमारी एजुकेशन, हम सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी डिग्री, उपाधि हमको नौकरी दिला देगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिलाएगी यदि हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं। परमेश्वर आशीष देता है, वो आशीष लेता भी है, छीनता भी हमसे यदि हम उसमें बने नहीं रहेंगे। यही एक कहानी यहाँ पर दिखाया गया है उस देश में जिसके बारे में कहा गया था दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात सब कुछ भरपूरी से है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर एक चीज़ है। और खुदावन ने स्वयं ये प्रतिज्ञा किया कि ये देश वो अपने लोगों को देगा, और उसने दिया भी।
देने के बाद अब यहाँ पर अकाल क्यों पड़ा, सोचने वाली बात है। Why there was famine in the land where everything supposed to be insufficient, nothing lacking, सब कुछ भरपूरी से होना चाहिए था, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए थी। उस देश में लोग रोटी के लिए क्यों तरसने लग गए। हाँ, महत्वपूर्ण बात और है यहाँ पर, ये जो परिवार है बेतलेहम में रहा करता था। बेतलेहम का मतलब होता है रोटी का घर। एक और विचित्र घटना कहानी हमको यहाँ को देखने को मिल रहा है। क्या रोटी के घर में रोटी की कमी, क्या समुद्र में पानी ना रह जाए तो समुद्र किस काम का। और अगर रोटी के घर में रोटी ना हो तो रोटी का घर ही नहीं होगा, वो तो उजाड़ हो जाएगा, कुछ भी नहीं है उसमें, नथिंग इज देयर। रोटी के घर में रोटी की कमी। प्रियो, हमने कहा कि ये घटना न्यायियों के दिनों की बात है। न्यायी लोग जिन दिनों में रहा करते थे, और उन दिनों की परिस्थिति के बारे में हमने ये कहा था कि लोग अपनी मर्जी करते थे। जिनके मन में जो बात आती थी वही वो क्या करते थे। किसी को किसी का प्रवाह नहीं था। जब किसी को किसी का प्रवाह नहीं रहता है तो खुदा का भी परवाह नहीं करते हैं, खुदा से भी नहीं डरते हैं। और जब खुदा से नहीं डरते हैं तो विडंबना को हम अपने जीवन में ले आते हैं। ये सिर्फ अकेला परिवार नहीं है बेतलेहम के अंदर, शायद और कई और परिवार हैं, लेकिन घटना एक परिवार के बारे में है, इसीलिए हम उसको फोकस कर रहे हैं। लेकिन सामान्य तौर पे देखा जाए तो ये पूरे इस्राएली लोगों के लिए एक बड़ी ही गंभीर सोचने का विषय था। इस व्यक्ति ने जल्दबाजी में एक निर्णय लिया। उन्हें सुना होगा शायद, मोआब में बहुत रोटी है, भरपूरी है, कमी नहीं है, हमेशा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जो ढोल दूर बजता है हमें उसकी ध्वनि थोड़ी मधुर सी लगती है, लेकिन ज्यों ज्यों हम उसके निकट आते रहते हैं उसके शोरगुल हमारे कानों के परतों को चीरने लग जाती है, फाड़ने लग जाती है, और तब हम कहते हैं कि इसकी ध्वनि इतनी अच्छी नहीं है। वहीं जाने पर पता लगता है। दूसरी बात, मोआब एक पराया देश है, मूर्ति पूजक देश है। मोआब की कहानी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे इस वक्त, क्योंकि समय बहुत सीमित है। इस्राएल लोगों का मोआब के लोगों से कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ वो मूर्ति पूजक देश था। और भी चीज़ें हैं जो हम उस चीज़ को ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे। एलीमेलेक मुखिया है घर का। शायद पति पत्नी नाओमी दोनों जने बैठे और उन्होंने इस विषय के ऊपर चर्चा किया होगा। रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, कुआं सूख गया है, अंगूर में गुच्छे नहीं लग रहे हैं, अब हम क्या करें। हम चलो दूसरे देश को चले, यर्दन पार पूरब की ओर मोआब देश में चले जाते हैं, सुना है वहाँ काफ़ी रोटी है। ना हु इज़ दिस मैन? एलीमेलेक। उनका नाम है एलीमेलेक, एलाईमेलेक। ये इब्रानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एलाई गॉड, मेलेक किंग, परमेश्वर, यहोवा राजा है, यहोवा राजा है। दूसरे शब्द में गॉड इज़ माई किंग। एलीमेलेक को शायद उनके पिता ने बड़े सोच समझ के साथ यह नाम दिया होगा कि ये जीवन भर अपने परमेश्वर का बना रहेगा, जीवन भर खुदावन को अपने जीवन का राजा बना के रखेगा। गॉड इज माई किंग, परमेश्वर यहोवा मेरा राजा है। उस व्यक्ति एलीमेलेक का नाम का अर्थ है, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने यहोवा के नाम पर भरोसा करना छोड़ दिया था। परिस्थिति ने उसको मजबूर कर दिया। यहोवा पर भरोसा करने के बजाय उसने पड़ोसी देश पर ज़्यादा भरोसा करना ज़्यादा उचित समझा। उसने सब कुछ त्याग दिया, अपने ऊपर से खुदावन के प्रभु सत्ता को त्याग दिया, खुदावन के प्रभुता को त्याग दिया और अपने देश को त्याग करके दूसरे के देश में चले गए। गॉड इज माई किंग। हम बोलते तो हैं कई बार, परमेश्वर मेरा राजा है, यीशु मसीह मेरा राजा है। हम नारा भी जोश में आकर लगाते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। लेकिन क्या सचमुच में हम यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और राजा मानते हैं? अगर हम उसको अपने जीवन का राजा और प्रभु मानते हैं तो क्या हम उसकी उपस्थिति से छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराज होकर दूर चले जाते हैं? यदि हम ऐसे गए हैं तो अजीजों, हमें वापस लौट के आने की ज़रूरत है। वी नीड टू कम बैक, वी नीड टू रिपेंट, टर्न बैक टू गॉड। हमें उसकी उपस्थिति में वापस लौटने की ज़रूरत है।
नाओमी, जिनके नाओमी का अर्थ है प्लेजेंट, उनके नाम का अर्थ मधुर है, अच्छी बात है, वो नाओमी हैं। और नाओमी भी साथ में अपने दोनों पुत्रों को लेकर चले गए। वहाँ जाकर आपको मालूम है विडंबना किस प्रकार से शुरू होता है। वे चले गए, पहले तो एलीमेलेक मरा, उसके बाद उसके दोनों पुत्रों ने मोआब की स्त्रियों से विवाह कर लिया, जो एक यहूदी के लिए ठीक नहीं था। हम कई बार परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं। हम कई बार खुदावन का कलाम को एक तरफ रख करके अपनी सुविधा को सबसे ऊपर रखते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो बेहतर है। हमको लगता है कि हमारे विचार, हमारे समझ दुनिया के समझ से बेहतर है, इसलिए हम अपने जीवन में अपने बुद्धि का सहारा ले लेते हैं। वचन कहता है अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, लेकिन हम कभी कभी अपने बुद्धि का सहारा ले लेते हैं। एनीवे, इन दोनों जवानों ने मोआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिया, लेकिन विडंबना खत्म नहीं होता है। ये दोनों जवान भी मर गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए अपने जीवन से। रिजेक्शन ऑफ द लॉर्ड, रिजेक्शन ऑफ गॉड्स वर्ड, खुदावन के कलाम को त्यागना, खुदावन के प्रभुता को अपने जीवन से त्यागने का परिणाम यही होता है। हम खाली से खालीपन की ओर चले जाते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब कुछ निकलने लग जाता है। अगर हमको अपने जीवन में जो कुछ खुदावन ने दिया है उसको संजो के रखना है, तो हमको खुदावन के अधीन, उसके कलाम के अधीन रहना जरूरी है। यदि हम उसके कलाम के अधीन नहीं रहेंगे तो हम अपने ऊपर दंड के ऊपर दंड ही लाते हैं, और जिसका परिणाम यही होगा कि हम अपने जीवन से ऊब जाएंगे। ये घटना यही बताती है हमको, ये कहानी यही हमको कह रही है कि हमने अपने जीवन से क्या प्रभु के प्रभुता को त्याग दिया है? क्या हमने खुदावन को, जो हम कभी राजा और स्वामी कहते हैं, उनको अपने जीवन से बाहर निकाल दिया है? हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में अगर अकाल और परेशानी और विडंबना और जो कुछ हम सोच सकते हैं आ रही है, तो क्या उसका जिम्मेदार खुदावन है या फिर हम स्वयं हैं? We need to look into our lives this morning. हमको अपने जीवन के अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है। हम अक्सर उंगली दूसरी की ओर उठाते हैं। हमें दूसरों के आँख का तिनका आसानी से दिख जाता है, लेकिन कलाम कहता है हमें हमारे आँखों में जो लट्ठा पड़ा है वो नहीं दिखाई देता है। हमें अपने आँखों की लट्ठा देखने की ज़रूरत है और उसको निकालने की ज़रूरत है। हमको अपने जीवन में खुदावन की प्रभुता को बनाए रखना है, अन्यथा यही होगा हालात जिस प्रकार से नाओमी का हो गया। अब वो किसी के साथ नहीं, दोनों पुत्र मर चुके हैं। एवरीथिंग एम्प्टीनेस, खालीपन से और खालीपन, दरिद्रता से और दरिद्रता की ओर बढ़ते जा रहे थे। हम गौर करें, सोचें, क्या हम न्यायियों के दिनों के समान जीवन तो नहीं जी रहे? जो मेरा मन करता है मैं वही करूं, जहां मेरा मन करता है जाने को वहां मैं जाता हूं, जो काम मेरे को अच्छा लगता है मैं वही करता हूं, और मैं खुदा के कलाम को त्याग देता हूं। यह हमारे लिए चेतावनी है। रूत की किताब हमको इसी बात का चेतावनी देता है कि क्या हमने अपने जीवन से खुदावन को त्याग दिया है। यदि त्याग दिया है तो वापस लौट के आने की ज़रूरत है, और जब हम वापस लौट के आएंगे खुदावन अपनी भरपूरी से हमको परिपूर्ण करेगा। खुदावन हम सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो तूने हमको रूत की किताब में से ये बात सीखने को दिया कि यदि हम अपने जीवन से तुझे निकाल देते हैं, यदि हम अपने जीवन से तेरे वचन को निकाल देते हैं, तो हमारे जीवन में विडंबना ही आएगी, और विडंबना के ऊपर विडंबना ही आती जाएगी। प्यारे प्रभु, हम पर दया कर और अनुग्रह कर, हमें अपने पंखों में ले, अपने सुरक्षा के बाड़े में ले, ताकि प्यारे यीशु मसीह हम तेरे वचन के अधीन पाए जाएं। हम अपने जीवन से
तेरे स्वामित्व को कभी न त्यागें, बल्कि खुदावन हम तेरे वचन के अधीन पाए जाएं, तेरे अधीन पाए जाएं। दया कर खुदावन, यदि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति है, लगता है कि हमारे जीवन में कुछ शांति और तसल्ली नहीं है, खुदावन उसका जिम्मेदार तू नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। इस पर हमको गौर करने का अनुग्रह दे। हम सबको आशीष दे, अपने पंख काट में छिपा के रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।